सारा सारा दिन घर के कामों में लगे रहने के बाद भी क्या आपको भी ऐसा ही फ़ील होता है कि मैं घर में कितना भी वक़्त दे दूँ, कितने भी काम कर लूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने घर को ऑर्गनाइज़ नहीं रख सकती? अब आपको भी अपने घर को साफ़-सुथरा और ऑर्गनाइज़ रखना मुश्किल लगने लगा है? अगर लगने लगा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। पूरा वॉच करिएगा लास्ट तक और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली। तो चलें फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। हम हाउसवाइफ़ की जो शुरुआत होती है वो घर के कामों से होती है और रात होते-होते तक ना हम घर के कामों में इतना उलझे रहते हैं कि हद से ज़्यादा, और फिर भी अगर हमारा घर साफ़-सुथरा ना लगे ना तो फिर हमें थोड़ा-सा बुरा लगता है कि इतने एफ़र्ट्स और इतना टाइम देने के बाद भी हम अपने घर को साफ़-सुथरा नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन आज मैं बहुत ही सिंपल से छोटे से हैक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये ड्रिंक आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, वेट लॉस ड्रिंक है। पिछली वीडियो में मेरी एक व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने मतलब मुझसे कहा था कि इस रेसिपी इसकी शेयर कीजिएगा वेट लॉस ड्रिंक की। तो देखें, आपने ना क्या करना है कि सबसे पहले एक गिलास में पानी लेके इस ड्रिंक को रात भर के लिए भिगो के रखना है। यानी कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग आप लोग पिएँगे ना तो उससे पहले, एक रात पहले ही आपने इसको बना के रख देना है। तो उसके लिए ना पानी में 1 गिलास पानी लेना है, उसमें एक छोटा-सा दालचीनी का टुकड़ा डालना है, आधी चम्मच आपने सौंफ डालनी है, आधी चम्मच आपने जीरा डालना है और बिल्कुल 2 चुटकी आपने इसमें अजवाइन डालनी है। ये चारों चीज़ों को डाल के आपने रात भर के लिए ऐसे ही भिगो के रख देना है। तो इन सारी चीज़ों का अर्क जो है वो पानी में आ जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग आप चाहें तो एज़ इट इज़ भी पी सकते हैं, थोड़ा-सा गुनगुना करके भी पी सकते हैं, या फिर अच्छे तरीके से इसमें बॉयल लगा के और हल्का-सा ठंडा करने के बाद भी आप इसको पी सकते हैं। तो जैसा आप चाहें उस तरीके से इस ड्रिंक को ले सकते हैं, लेकिन हाँ, आपने रात भर पहले ही इसको भिगो के रखना है। मेरी व्यूअर्स जिन्होंने मुझसे कहा था कि वेट लॉस ड्रिंक की रेसिपी शेयर करिए, उनका जो चैनल है वो मस्कट मोमीज़ ब्लॉग के नाम से है। अगर मेरे से मतलब नाम लेने में कोई गड़बड़ हुई हो तो सॉरी। और उनका नया-नया चैनल है, उन्होंने शायद अभी नई यूट्यूब जर्नी अपनी स्टार्ट की है, तो आप लोग भी उनको सपोर्ट कीजिएगा। जी, तो ये थी वेट लॉस ड्रिंक की रेसिपी। आपको एक रात पहले भिगो के रख देना है, और हाँ, जब भी आप इस ड्रिंक को लेना स्टार्ट कर रहे हैं तो बस आपने खाने में इतना ध्यान रखना है कि कोई भी ऑयली या फास्ट फूड ज़्यादा नहीं लेने हैं, और शुगर का इंटेक भी आपने थोड़ा कम करना है। और फिर देखिएगा कि इस ड्रिंक से आपका जो वेट लॉस है वो कितनी जल्दी होता है, ख़ास करके ना बेली फैट। जी, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि डेली ही हम अपनी ऐसी कौन-सी आदतों को अपनाकर अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं हमेशा के लिए। तो सबसे पहली हैबिट आती है कि हमारे ना कपड़े घर में जो होते हैं वो गंदे, साफ-सुथरे कैसे भी हों, लेकिन जब बिखरे पड़े रहते हैं ना तो बहुत सारा मैस क्रिएट करते हैं। तो जब भी आपने कपड़ों को वॉश किया है तो कोशिश करें कि हाथ के हाथ आप सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दें। फ़ोल्ड करने हैं तो फ़ोल्ड कर दें, अगर प्रेस करनी है तो प्रेस करके रख दें। अच्छा, ख़ास करके ना बेडशीट को आप इस तरह से फ़ोल्ड करें कि उनके जो भी कुशन कवर या फिर पिलो कवर जो हैं वो बेडशीट के अंदर ही आप उन्हें फ़ोल्ड करके रखें। अगर इस तरह से जब हम फ़ोल्ड करके रखेंगे ना तो बेडशीट और पिलो कवर को हमें बार-बार इधर-उधर नहीं ढूँढना पड़ेगा। एक ही जगह पे हमें वो चीज़ें मिल जाने वाली हैं। तो मैं अक्सर करके जब भी बेडशीट अपनी फ़ोल्ड करती हूँ ना तो उसी के अंदर ही पिलो कवर को भी सेट कर देती हूँ। तो बस मुझे बेडशीट निकालनी है और वहीं पे मेरा जो काम होता है वो ढूँढने में नहीं जाता। नेक्स्ट हैबिट आपने ये अप्लाई करनी है कि कर्टेन्स हो गए, सोफ़े थ्रो हैं या फिर आपकी बेडशीट वगैरह हैं, कुशन कवर हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने एक जगह कलेक्ट करके रखनी है। कोई भी एक आप अलमारी या फिर कोई भी एक आप सेक्शन बना सकते हैं जिसमें कि ये सारी चीज़ें रखें। अक्सर करके जब ये चीज़ें एक उधर पड़ी हो, एक इधर पड़ी हो, तो वो ढूँढने में हमारा बहुत सारा वक़्त ले जाती है। तो बस आपने एक इसकी जगह सेपरेट बना के रखनी है और उसी सेक्शन में आपने अपने बेडशीट, कर्टेन्स वगैरह को रखना है। हैबिट आती है कि आपका अगर कोई भी लिविंग एरिया है या फिर चेयर्स वगैरह आपने लगा रखी हैं, तो उनके कुशन जो बिखरे हुए पड़े हैं ना, तो अक्सर करके ये है तो छोटी-सी आदत, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि जब काम करेंगे तब कर देंगे। लेकिन जब भी आपने कोई भी चीज़ बिखरी हुई दिख रही है या सोफ़ा थ्रो बिगड़ा हुआ दिख रहा है, कुशन कवर इधर-उधर पड़े हुए दिख रहे हैं, तो आप उसको एज़ इट इज़ उठा के अच्छे से ठीक करके रख सकती हैं। पिलो को आपने अच्छे से हाथ से फ्लफ़ी कर देना है, तो इससे ना उसकी शेल्फ़ लाइफ़ जो है वो भी बढ़ जाती है और चीज़ भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगने लगती है। लैंप जो थी ना तो वो डिस्चार्ज हो गई थी, तो बस उसको मैंने फिर से चार्ज पे लगा दिया है और यहाँ मैं आ गई थी किचन में। सुबह का वक़्त था तो चाय बनने रख दी थी और उसी के साथ ही मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मेरी चाय बन रही है या फिर मैं किचन में कुछ भी काम कर रही हूँ,
तो उसी टाइम पे ही हाथ के हाथ कोशिश करूँ कि कोई भी एक एरिया को मैं अच्छे से क्लीन कर सकूँ। इस आदत को आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट में आपकी जो कुकिंग हो रही है वो भी हो जाएगी। दूध गर्म कर रहे हैं या फिर आप लोग खाना बना रहे हैं या फिर चाय वगैरह बना रहे हैं, तो वो काम भी हो जाएगा और साथ में आप कोई भी एक छोटे से एरिया को डीप क्लीन भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे ना मुझे इस छोटे से फर्नीचर को क्लीन करना था, तो अच्छे से जो भी कप वगैरह रखे हुए थे ना वो मैंने हटा दिए और इसकी क्लीनिंग कर दी। तो इसी तरह से आप लोग कोई भी एक पोर्शन अपनी किचन का ले सकती हैं, कोई भी एक सेक्शन ले सकती हैं। चीज़ों को अरेंज करना है तो वो कर सकती हैं, डीप क्लीन कर सकती हैं, डस्टिंग वगैरह कर सकती हैं। तो ये सारे काम करने से ना हमारे जो काम होते हैं वो काफ़ी हद तक कम भी हो जाते हैं और घर भी हमारा साफ़ सुथरा बना रहता है। तो यहाँ पे ना मैंने इस छोटे से फर्नीचर को अच्छे से क्लीन भी कर दिया और जो भी चीज़ें यहाँ पे मुझे नई ऐड करनी थी ना, तो वो भी लगे हाथ मैंने यहाँ पे कर दी। तो ये ना मैंने एक स्टैंड मंगाया था स्पून होल्डर्स, तो इसके 3 सेक्शन हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक ट्रे पे आता है, 3 कप होल्डर लगे हुए हैं जिसमें कि आप स्पून, फ़ोर्क वगैरह और नाइफ़ वगैरह भी आप इसमें सेक्शन वाइज़ रख सकती हैं। तो चीज़ें ढूँढने में भी ईज़ी रहेंगी, रखने में भी आपके ईज़ी रहेंगी और देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगेगी। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैंने अपने कप रख दिए थे, साथ ही ना मैं यहाँ पे एक छोटी सी अपनी कूटनी रख देती हूँ, तो वो मैंने रख दी थी और एक जो लकड़ी का होल्डर था ना मेरे पास, तो उसमें मैंने अब ये यहाँ पे कुछ नई नाइफ़ मंगा के रखी थी, तो मैं उनको इसमें ऐड कर दूँगी और जो स्पून वगैरह मैं इसमें रखती थी तो वो मैंने दूसरे होल्डर्स में रख दी हैं। अच्छा, अगर आप लोग किचन में अपने जो भी सामान हैं, छोटे बड़े कटलरी होल्डर्स जो होते हैं, उनको अगर आप लोग कैटेगरी वाइज़ डिवाइड करके रखेंगे ना, तो कुकिंग में काफ़ी हेल्प भी हो जाती है और साथ ही ना वो चीज़ें देखने में काफ़ी नीट लुक भी देती हैं। अगर आपका मॉड्यूलर किचन है तो वहाँ पे तो और ही ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि आपको हर एक चीज़ के अलग से फर्नीचर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका मेरे जैसे छोटा-सा किचन है, तो वहाँ पे आप इस तरह से छोटे-छोटे से होल्डर्स, बास्केट या फिर छोटी-सी जो शेल्फ़ वगैरह आती है ना, वो ख़रीद के आप अपने काम के किचन के कामों को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं और उसको डेकोर भी बना सकती हैं। साथ ही आपके किचन जो है वो फंक्शनल भी रहने वाली है। हैबिट आती है कि वीक में एक दफ़ा आप लोग अपने घर के काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वॉश करने वाली होती हैं, तो आप वीक में एक दफ़ा अपना वॉशिंग कर रख सकते हैं और अपने जो भी आइटम्स आपने देख रहे हैं वॉश करने वाले तो वो कर सकते हैं। किचन के आइटम हो सकते हैं या फिर आपके घर के डेकोर के आइटम भी हो सकते हैं। तो इससे ना हफ्ते में अगर आप लोग वॉशिंग करते रहेंगे ना, तो वो चीज़ें कभी भी आपकी गंदी नहीं होंगी, साफ़ सुथरी बनी रहेंगी और आपने महीने में बहुत सारा वक्त नहीं देना पड़ेगा। ये ना मेरे किचन के होल्डर्स हैं, यानी कि आलू प्याज टमाटर वाले, लहसुन वाले जो होल्डर्स हैं, तो उनको आज मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया था। अब ये जितनी देर में सूखेंगे उसके बाद फिर मैं इसमें सारी सब्जियां लगा के रख दूंगी। किचन में जब भी हम लोग बास्केट में अपने लहसुन प्याज आलू रख रहे होते हैं ना, तो उनके छिलके बहुत जल्दी ही बास्केट को गंदा कर देते हैं। तो आप इस तरह से वीक में एक दफ़ा उनको चेक करते रहें। वॉश करना है तो वॉश कर दें, अगर ऐसे ही आपने उसका लाइनर चेंज करना है तो लाइनर चेंज कर दें। डेली ही आपने 5 से 7 मिनट अपनी डस्टिंग के भी ज़रूर रखनी है। डेली ही डस्टिंग करने से ना आपका घर एकदम से डस्ट फ्री रहने वाला है। कोई इससे ना आप मंथली जो क्लीनिंग होती है, यानी कि डीप क्लीनिंग, उसके लिए भी काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ ना शाम का टाइम था और मैं डिनर में बना रही थी आज खीर पूड़ी। लंच में मैंने बनाई थी पालक आलू की भुजिया, तो बस वही थोड़ी सी मेरी भुजिया रखी हुई थी, तो सोचा कि चलो आज मैं खीर और पूड़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना साबूदाने की खीर में बना रही थी। चावलों को वॉश करके रख दिया था मैंने पंखे के नीचे थोड़ा सा सूखने के लिए, रख दिया था मैंने बॉईल होने के लिए। और यहाँ पे ना जो साबूदाना था ना, तो वो साबूदाना मैंने डाल दिया था इसमें। अच्छा, साथ के साथ ना फिर जो बर्तन थे ना, मैं उनको लगाती जा रही थी और अंदर के लिए कुछ बर्तन लेके गई मैं, और उतने ही टाइम में मेरे साथ किचन में ये एक्सीडेंट हो गया कि ना जो दूध था, यानी कि हाई फ्लेम करके मैं भूल गई और दूध फटाफट से निकल गया और पूरा किचन जो था, यानी कि गैस स्टोव मेरा गंदा हो गया। तो कभी कभी ना हमारे साथ कुकिंग करते वक्त इस तरह से जो इंसिडेंट होते हैं वो हो जाते हैं। और सारा ना यहाँ पे मैस हो गया था। फिर उसके बाद मैंने गैस को बंद किया, कोने के उठा के मैंने दूसरी तरफ रखा और फिर अच्छे से मैंने इसकी सफाई की, यानी कि दूध जो नीचे गिर गया था गैस स्टोव पे आ गया था, बराबर से जो बास्केट रखी हुई है वहाँ पे, तो सारी अच्छे तरीके से क्लीनिंग की। उसके बाद फिर मैंने दोबारा खीर बनने के लिए रखी, साथ ही ना पूड़ियाँ बना ली थी और ये हमारा डिनर जो था वो रेडी हो गया था। एक आलू की भुजिया थी, थोड़ी सी मैंने पूड़ी बना ली थी और खीर हो गई थी। फिर ना मुझे आधी रात में क्रेविंग हो रही थी मैंगोज़ खाने की, तो बस उनको मैंने कट करके और यहाँ पे बैठ गई थी खाने के लिए। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।